दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख वाई चिकन्स नेक इज पेरिनियल सिक्योरिटी चैलेंज के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतरराष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। किसी देश के दूसरे देश के साथ संबंध कैसे होंगे, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में सरकार किसकी है। किसी देश के शासन प्रमुख का किसी देश के प्रति विशेष झुकाव या किसी देश के प्रति उपेक्षा का भाव अन्य देशों के साथ उसके कूटनीतिक संबंधों की दिशा तय करने में एक प्रमुख कारक है। मसलन भारत और बांग्लादेश की बात करें तो वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के साथ संबंध को प्राथमिकता दी। वहीं बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस का झुकाव भारत के पड़ोसी देश चीन की ओर अधिक है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने अपनी आधिकारिक चीन यात्रा के दौरान भारत पर एक सांकेतिक टिप्पणी करते हुए कहा, बांग्लादेश भारत के 7 भूमिबद्ध पूर्वोत्तर राज्यों के लिए महासागर का एकमात्र संरक्षक है। उनकी इस टिप्पणी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य भारत की मुख्य भूमि से मात्र पश्चिम बंगाल स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर यह कॉरिडोर को किसी भी कारण से बाधित होता है तो भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों का कनेक्शन भारत की मुख्य भूमि से कट जाएगा। इस ऑडियो आर्टिकल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर और इससे संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले जानते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है। दरअसल सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक संकीर्ण भूमि है जो लगभग 60 किलोमीटर लंबी और 17 से 22 किलोमीटर चौड़ी है। इसका निर्माण भारत के विभाजन के बाद हुआ था। इसके संकीर्ण आकार के कारण इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, यह एक संकरा हिस्सा है जो भारत की मुख्य भूमि को उसके पूर्वोत्तर राज्यों यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से जोड़ता है। बता दें कि इन राज्यों को सामूहिक रूप से 7 सिस्टर्स कहा जाता है। यह कॉरिडोर उत्तर में नेपाल, भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश के बीच स्थित है। गौरतलब है कि अपने सबसे संकरे हिस्से में यह कॉरिडोर सिर्फ 17 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन सवाल है कि इस कॉरिडोर का महत्व क्या है। यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के लिए व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि पूर्वोत्तर राज्यों के साथ कनेक्टिविटी का यह एकमात्र मार्ग है, इसलिए अगर इस कॉरिडोर को किसी भी प्रकार का कोई क्षति पहुंचता है तो यह पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के सारे मार्ग को बाधित कर देगा। साथ ही नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ बीच होने की वजह से यह सामरिक रूप से भी संवेदनशील है। यह गलियारा रेल और सड़क नेटवर्क का केंद्र है जो पश्चिम बंगाल और शेष भारत को सभी पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। उल्लेखनीय है कि यह गलियारा पूर्वोत्तर रेलवे नेटवर्क का केंद्र भी है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ रणनीतिक सैन्य संरचनाओं को जोड़ता है। बता दें कि न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से 3 महत्वपूर्ण सैन्य संरचनाओं को जोड़ने के लिए अलग अलग रेल संपर्क निकलते हैं। ये तीनों सैन्य संरचनाएं चीन के ठीक सामने स्थित हैं। अपनी इस विशिष्ट स्थिति के कारण यह कॉरिडोर भारत के लिए सामरिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत को प्रमुख प्रतिद्वंदी मानने वाला पड़ोसी देश चीन ने पहले ही अरुणाचल प्रदेश में डोकलाम क्षेत्र पर अपना अवैध अधिकार प्रदर्शित किया है। ऐसे में यदि इस कॉरिडोर को किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो चीन के लिए यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि वर्तमान परिदृश्य में इस कॉरिडोर के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। दरअसल इसका जवाब भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति से ही जुड़ा हुआ है। चूंकि चीन के अलावा भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश आर्थिक रूप से कम संपन्न हैं और सामान्यतः ज्यादातर पड़ोसी देशों का झुकाव भारत या चीन में किसी एक की ओर अधिक होता है। ऐसे में जिन देशों का झुकाव चीन की ओर अधिक है, चीन उन देशों में निवेश भी बढ़ा देता है। इस निवेश के माध्यम से संबंधित देशों में बुनियादी ढांचे का विकास होता है।
जिसका उपयोग चीन अपने रणनीतिक उद्देश्यों के लिए भी करता है। मसलन चीन बांग्लादेश में लाल मोनिरहाट हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण में अपनी रुचि दिखा रहा है। यह हवाई अड्डा मूल रूप से 1931 में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। चीन का इसमें निवेश उसकी मंशा को स्पष्ट करता है। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मात्र 20 किलोमीटर दूर स्थित चीनी सहायता से प्रस्तावित लाल मोनिरहाट परियोजना से संभवतः चीन को भारतीय क्षेत्र के निकट अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा चीन की बेल्ट एंड रोड पहल भी भारत के लिए चुनौती है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में रणनीतिक पहुंच का उद्देश्य भारत को घेरना है, जिससे सिलीगुड़ी एक प्रमुख संवेदनशील क्षेत्र बन गया है। ऐसी परिस्थितियों के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की टिप्पणी इस मुद्दे को और संवेदनशील बनाती है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर भारत सरकार ने इस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। अब देख लेते हैं आगे की राह। सिलीगुड़ी कॉरिडोर निसंदेह भारत के सबसे संवेदनशील रणनीतिक बिंदुओं में से एक है और साथ ही भूटान, बांग्लादेश और पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक धमनी भी है। भारत सरकार इस कॉरिडोर के महत्व को बखूबी समझती है और इस कॉरिडोर की सुरक्षा में वृद्धि के लिए प्रयासरत भी है। गौरतलब है कि अभ्यास तीस्ता प्रहार भारतीय सेना का एक बड़ा एकीकृत क्षेत्र अभ्यास था, जो मई 2025 में पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य नदी क्षेत्रों में सेना की परिचालन तत्परता और विभिन्न युद्ध और सहायक तत्वों के बीच समन्वय का परीक्षण करना था, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। इसके अलावा इस क्षेत्र में भारत वैकल्पिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना इन वैकल्पिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना मिजोरम को म्यांमार में सितवे पोर्ट और पलेटवा के माध्यम से कोलकाता से जोड़ेगी। इसी तरह भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का भी विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मणिपुर को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना है। ये परियोजनाएं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश पर भारत की निर्भरता को कम करेंगी। इसके अतिरिक्त घरेलू स्तर पर भारत इस कॉरिडोर के आसपास मजबूत रेल और राजमार्ग बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी निवेश कर रहा है, जबकि बांग्लादेश में चीन की बढ़ती उपस्थिति और उसकी सैन्य महत्वाकांक्षाएं वैध सुरक्षा चिंताओं को जन्म देती हैं। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ भारत को कुछ रणनीतिक और कूटनीतिक कदम भी उठाने होंगे। भारत को विभिन्न समझौतों और निवेश के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही क्षेत्र में सुरक्षा के लिए सैन्य बलों की तैनाती बढ़ा देनी चाहिए। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के साथ कुछ अन्य वैकल्पिक और गोपनीय सैन्य मार्गों का विकास करना चाहिए, जिसका आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रणनीतिक स्थिरता भारत और बांग्लादेश दोनों के ही संपर्क और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। टिप्पणी कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।